हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों के कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो आप आने वाली सर्दियों में शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके लिए आपको अभी से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं उनमें आपको थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। आप कोई भी बिजनेस करिए, रिसर्च तो बहुत जरूरी है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेनी पड़ती है, मार्केट स्टडी करना पड़ता है कि आपके मार्केट में वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सो सर्दियां अभी आने वाली हैं, मैं इसीलिए ये वीडियो आज बना रहा हूं ताकि आप फटाफट इसको देखें और जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं उनमें से किसी भी बिजनेस में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए आज से काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रैच से कैसे आप उन बिजनेसेस को कर सकते हैं आने वाली सर्दियों में, उन वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, सो उनको आप देख सकते हैं। बट फटाफट आज की वीडियो में मैं पांचों बिजनेस बता देता हूं और जिनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, और जिनके बारे में मैं नहीं बना चुका हूं डिटेल में वीडियो, आप उनके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कंप्लीट डिटेल में सब कुछ बता दूंगा कि आप कैसे उन बिजनेसेस को शुरू करते हैं। तो चलते हैं सीधा फटाफट से वीडियो के अंदर और सारी बातें डिटेल में कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्दियों में काफी सारे बिजनेसेस हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं। अगर सीजनल बिजनेस की बात करें तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो सीजनल बिजनेस करके भी, मतलब गर्मियां आई तो गर्मियों का बिजनेस कर लेते हैं, सर्दियों में सर्दियों का बिजनेस कर लेते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार बिजनेस चेंज करना पड़ता है। बट आज मैं आपको कुछ एक ऐसे बिजनेस बता रहा हूं जिनको आप अपने रनिंग बिजनेस के साथ क्लब भी कर सकते हैं, अगर आपका उनसे मिलता जुलता कोई बिजनेस है तो, या फिर आप उनको सेपरेटली भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिजनेस है वो है फ्लेवर्ड हॉट मिल्क का बिजनेस। अब आप अगर ये पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत जगहों पे चल रहा है। अगर आप इस बिजनेस में कुछ यूनिक करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताया था। आपको दूध को इस तरीके की मावा मशीन में पकाना होता है। अब मावा मशीन में दूध को इसलिए पकाते हैं ताकि दूध जले ना, जली हुई स्मेल ना आए, क्योंकि आप अगर इतना ज्यादा क्वांटिटी में दूध को बॉइल करते हैं तो दूध लग जाता है। तो इस मशीन में वो लगता नहीं है, जलता नहीं है। उसमें आप चीनी ऐड करने के बाद इस मावा मशीन में दूध को अच्छे से पकाएंगे। कुछ लोग इसमें येलो कलर का फूड कलर यूज करते हैं, आपको फूड कलर, कुछ लोग इसमें कस्टर्ड पाउडर भी यूज करते हैं थोड़ा सा। और दूध जब अच्छे तरीके से पक जाए, इस तरीके से पीला कलर आ जाए, तो इस नल से इसको दूध को निकालने के बाद आपको इस तरीके की बड़ी सी कढ़ाई में दूध को डालना होता है और यहाँ पर भी दूध को अच्छे से पकने देना होता है और दूध में अच्छी मलाई आ जाती है। और कुछ लोग इसमें फिर केसर या फिर हल्का सा बादाम, पिस्ता, इलायची और कुछ लोग थोड़ा सा खजूर डालने के बाद इसको एक फ्लेवरफुल मिल्क बनाकर सेल करते हैं। और सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत बिकता है, तो इस तरीके से लोग खजूर भी डाल देते हैं इसमें। और इस तरीके से आप रबड़ी में दूध को मिलाने के बाद रबड़ी मिल्क भी रख सकते हैं, एक नया फ्लेवर बन जाता है। और रबड़ी मिल्क आप आइडियली 50 से 60 रुपए का बेच सकते हैं। और जो नॉर्मल दूध होता है आपका, जो कढ़ाई में डाला हुआ, उसको सीधा अगर आप कुल्हड़ में डाल के बेचते हैं तो उसको आप 30 रुपए का बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, इसमें यूनिक आपको क्या करना है कि आप इसमें फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रोज फ्लेवर हो गया, चॉकलेट फ्लेवर हो गया, पान फ्लेवर हो गया। देखिए, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप सब जानते होंगे फ्लेवर चाय के बारे में, जिनमें मैं बहुत सारे कंपनीज के बारे में आपको बता चुका हूं और बहुत सारे फ्लेवर्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि आप फ्लेवर वाली चाय कैसे रख सकते हैं, अलग अलग कौन से तरीके हैं। उनमें मैंने कुछ कंपनीज के बारे में बताया था जो कंपनी सिर्फ पाउडर देती हैं, मतलब उस पाउडर को अगर आप मिलाते हैं बनी हुई चाय में तो वो आपका फ्लेवर आ जाता है चाय में। अगर आप रोज का फ्लेवर मिलाते हैं तो आपकी चाय का रोज फ्लेवर हो जाता है। अगर आप चॉकलेट फ्लेवर मिलाते हैं तो आपकी चाय का जो है वो चॉकलेट फ्लेवर हो जाता है। अब अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो कमेंट कर देना मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप उसको पढ़ लें और उस कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद वो पाउडर ले लें। आपको करना सिर्फ ये है। इनफैक्ट दोस्तों, जो मैं कंपनी बता रहा हूं ना, अगर आपको इस कंपनी के फ्लेवर पसंद नहीं आते मत लो। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं, किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं है। आपको अगर आपके नियरेस्ट एरिया में कोई ऐसा सप्लायर मिलता है जो इस तरीके के फ्लेवर देता है तो आप उनसे वो फ्लेवर लेके फ्लेवर मिल्क का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब यहां पर करना क्या होता है, आपका एक ही मिल्क बन रहा है जो आपका केसर मिल्क है। अब वहां पर आप फ्लेवर कुछ मत डालो, प्लेन मिल्क को बॉईल होते रहने दो। अब जब कस्टमर आकर ऑर्डर देता है कि भैया मेरे को एक ग्लास रोज मिल्क दे दो, सर्विंग आपको कुल्हड़ में ही करनी है। ये बात आप ध्यान रखना। वो लंबे वाले कुल्हड़ जो आते हैं तो वो कुल्हड़ आप ले लो, 150 ml के आसपास का, बिल्कुल सफिशिएंट है, उतना ग्लास सही है। आप 40 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो, अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग। यहां पर एक चीज है कि आप अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग प्राइस रख सकते हो। जैसे चाय में होता है ना भैया, नॉर्मल चाय 15 रुपए, रोज टी 20 रुपए, चॉकलेट टी 40 रुपए, इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट रखते हैं। तो आप अलग अलग मिल्क के फ्लेवर का भी अलग अलग प्राइस रख सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपकी सेल को इंक्रीज करेगा। और साथ में अगर आप कुछ और भी सेल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो दूध का बिजनेस है ना, मतलब हॉट फ्लेवर्ड मिल्क का जो बिजनेस है, ये आपने एक काउंटर लगा लिया और इसके साथ में आप चल रहा है सारा काम। अगर आप डिटेल में इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि भैया कैसे शुरू करें, कौन सी भट्टी लें, कौन सा इक्विपमेंट लें, कढ़ाई कितनी बड़ी लें, कितने इंच की कढ़ाई लें, साथ में हमें उसको दूध में और क्या ऐड करना है जिससे हमारा दूध गाढ़ा हो जाता है,
बहुत सारी तरीके होते हैं भाई, जो बावर्ची होते हैं ना, जो मतलब कुक होते हैं ना, उनको सब पता होता है, जो शेफ होते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हो ना तो डीप इंफॉर्मेशन, जड़ तक की इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा डिटेल में। आप कमेंट कर देना, सर्दी आने से पहले एक एक बात बता दूंगा। इनफैक्ट फिर भी मैंने इस वीडियो में काफी कुछ बता दिया है, फिर भी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा दूसरा बिजनेस आइडिया वो है गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं बहुत जगहों पर ऐसे गया हूं जहां पर एक छोटे छोटे काउंटर लगे होते हैं, गुलाब जामुन बेच रहा होता है, सिंगल काउंटर लगा, एक भट्टी लगी है, गुलाब जामुन रखे हुए हैं कढ़ाई के अंदर, मतलब बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है, उसके अंदर गुलाब जामुन है, चाशनी हल्की गर्म हो रही है हल्की आंच पे, और बंदा बस खड़ा हुआ है। कई जगहों पर लड़का, एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, फोन चला रहा है, कस्टमर आया, हाँ भैया कितना सर, 15 रुपीज का पीस है गुलाब जामुन का, गरम, बस गरम गुलाब जामुन डाला। जैसे शादियों में देते हैं उस तरीके का काउंटर लगाकर बेचकर भी लोग पैसा कमा रहे हैं। सो आप क्यों नहीं यार, आपने छोटे छोटे काउंटर देखे होंगे, अगर आपको ये लगता है ना कि ये छोटे से काउंटर से लोग कितना पैसा कमा लेते होंगे, सो एक मूंगफली बेचने वाला इंसान भी अगर सही से मेहनती है ना, और वो सही टाइम देता है ना अपने बिजनेस को, तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और बहुत अच्छा खाना खाता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, सो इस चीज को कभी मत सोचना कि यार ये छोटा सा कार्ट वाला कुछ कमा पाता होगा, या इसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, या ये मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा। सब हो जाता है, बस तरीका आपका सही होना चाहिए और आप मेहनती होने चाहिए, आप कर ले जाओगे। और जरूरी नहीं है कि देखो आजकल जितने मेरे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप में से काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। सो आपको कोई भी स्टक करके नहीं रखा है कि आप अगर कार्ट से शुरू कर रहे हैं, अगर आप एक छोटा सा स्टॉल लगा रहे हैं तो आप जिंदगी में स्टॉल ही लगाएंगे। आप एक स्टॉल से 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। तो काम छोटा नहीं है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए बस। तो छोटे से शुरू करके भी आप बड़ा कर सकते हो, सिंपल सी बात है। सो यहां पर जो मैं कह रहा हूं गाजर का हलवा और मूंग दाल हलवा, इसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इसका काउंटर लगाने के भी। आप किसी एक शेफ से बनवा लो और शाम को खुद काउंटर लगाकर बेच सकते हो, किलो के भाव में आपको मिल जाएगा। या किसी भी एक हलवाई से ले सकते हो आप, या किसी भी स्वीट शॉप से ले सकते हो, बट वहां पर आपको महंगा पड़ेगा। सो कोशिश ये करो, जो शादियों में काम करते हैं ना हलवाई, जिनको आता है ये बनाना, उनको आप घर पर बुला लो और उनसे बनवा लो, उनको थोड़ी सी दिहाड़ी दे दो और उनसे आप लेने के बाद उसको सेल कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी आपको नहीं बनानी है। हालांकि सर्दियों में ये बिजनेस है तो सर्दियों में ये 3 दिन तक चल जाता है आपका, बट ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन से ज्यादा रखकर बासी बिल्कुल खिला रहे हो तो खराब हो जाएगा मामला। मैं आपको बात कर रहा हूं, देखिए अगर काउंटर पे कार्ट पे अगर आपके आके कोई ठेला, आपके स्टॉल पे आकर कोई गाजर का हलवा या मूंग दाल हलवा खा रहा है ना, तो एक स्पून उसके मुंह में जाते ही पता चलना चाहिए कि यार एकदम रिफ्रेशिंग, एकदम फ्रेश है, जो शॉप्स पे नहीं मिलता है। यहां पर यूएसपी यही होनी चाहिए आपकी कि आप जो सर्व करो वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। मतलब शाम को अगर आप 5 बजे अपना कार्ट लगा रहे हो ना, सो 7-8 बजे तक जब आपका खत्म हो आप तभी घर आओ। एंड मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मूंग दाल का काउंटर लगाते हैं वो सर्दियों में, और वो उनका इतना बड़ा काम है कि पर मतलब बहुत ज्यादा सेल होती है और वो घर पर तभी वापस जाते हैं जब उनका पूरा बिक जाता है। सो ऐसे लोग भी हैं, तो आप भी मतलब कंसीडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोर्सफुली इसको कर ही लो, बट आइडली आप दिमाग लगाओ। अगर आपकी कोई छोटी सी ऐसी दुकान है, मतलब आपका कोई फूड बिजनेस है या कोई रेस्टोरेंट है, तो आप रेस्टोरेंट के बाहर एक भट्टी निकालकर वहां पर लगा सकते हो, है ना। तो आपने बाहर लिख दिया 30 रुपीज प्लेट मूंग दाल हलवा, तो एक एक कड़छी आप एक एक स्पून सर्व कर रहे हो बड़ा वाला, तो ऐसे भी चल सकता है। मतलब कस्टमर को खींचना है। अगर आप खुद से गाजर का हलवा बनाते हो तो आपको हर तरीके की मशीन यहाँ पर मिल जाएगी। आपको गाजर को इस तरीके से कद्दूकस करने की मशीन मिल जाएगी। कद्दूकस होने के बाद आपको गाजर को चीनी के साथ अच्छे से भूनना है, और उसके बाद उसमें आप जो मिलाना चाहें वो आप मिला सकते हैं। दूध का खोया अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप खुद से खोया बना सकते हैं, या फिर आप खोया लेने के बाद इसको खोए को इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। और जब आप भूनने के बाद, आप देखिए गाजर का हलवा भी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट पार्ट समझा रहा हूँ। तो बनने के बाद आपको इस तरीके से काउंटर रेडी करना है। तो अगर आप दोस्तों इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं सारी मशीन के प्राइस और किस तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं, कैसे आप काउंटर रेडी कर सकते हैं, सब कुछ बता दूंगा। तो काउंटर रेडी करने के लिए आपको ऊपर भी खोए की लेयर लगानी है, चांदी का वर्क लगा के सारे ड्राई फ्रूट्स लगाने हैं, और उसके बाद आप शुरू हो जाते हैं बेचने के लिए। और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप आउटसोर्स करके भी इसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा तीसरा बिजनेस आइडिया है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा चलता है, जो कि है एग सप्लाई का और चिकन सप्लाई का बिजनेस। अब इस बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं और कितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ आप करना चाहते हैं। देखिए आपके पास अगर बहुत ज्यादा बजट है तो आप अपनी किसी भी मार्केट में अंडों की होलसेलिंग खोल सकते हैं। आपने बल्क में फार्म से उठा लिए और आप अपने पूरे मार्केट में सप्लाई कर रहे हो। एक तो ये तरीका है जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूं कि आपको अंडे की सप्लाई का बिजनेस 10,000 के अंदर अंदर कैसे शुरू करना है। आई थिंक 10,000 या 20,000 के अंदर अंदर मैंने बताया। सो उस शुरुआत से लेकर मैंने ये भी बताया कि आप फार्म तक कैसे कॉन्टेक्ट करोगे और फार्म से सस्ते में अंडे लेकर आप हर अंडे पे कैसे ज्यादा मार्जिन बचाओगे, ये कंप्लीट डिटेल में मैं उस वीडियो में बता चुका हूं।
सो उसी वीडियो के उसी पैटर्न को फॉलो करके आप चिकन बिजनेस की और चिकन सप्लाई के बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको काम करना है और एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आप एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं इस बिजनेस को। और आप सबको पता है दोस्तों, सर्दियों में एग सप्लाई का और चिकन सप्लाई का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, इनकी खपत जो है वो बढ़ जाती है। सो आप किसी भी तरीके से बिजनेस को करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा पैसा कमा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सर्दियों में चलने वाले कुछ बिजनेस होते हैं जैसे चिकन सूप का बिजनेस, वेज सूप का बिजनेस, वो उनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो उनको अगर आप देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें मेरे चौथे बिजनेस आइडिया पे जो सर्दियों में बहुत अच्छा चल सकता है अगर आप सही तरीके से करते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के ऊपर कंप्लीट डिटेल में बना चुका हूं वीडियो कि आपको ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करने से पहले सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। मेरा मेन फोकस जो था उस वीडियो में वो ये था कि ड्राई फ्रूट का बिजनेस करने में आपको नुकसान ना हो, क्योंकि यहां पर आप पैसा अच्छा लगा दो और फिर आपको बजट ना हो, मतलब प्रॉफिट ना हो पाए और आप सही तरीके से ना कर पाओ, आपका पैटर्न और आपका बिजनेस का जो तरीका है वो गलत होगा, तो आप इसमें डेफिनेटली नुकसान भी खा सकते हो। सो मैंने उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया कि आप शुरू कैसे करें और किन चीजों से बचें, और सप्लायर या जो भी जिससे भी आप कांटेक्ट करके जिससे माल खरीद रहे हैं, जिससे ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं, उससे किस तरीके से बात करनी है और कैसे सही होलसेलर पहचानना है, सब कुछ मैं उसमें बता चुका हूं। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि ड्राई फ्रूट्स का सही मार्केट कहां पर है। अगर आपको काजू खरीदने तो वो आपको कहां से खरीदने हैं, आपको अगर बादाम खरीदने हैं, किशमिश खरीदने तो आपको कहां से खरीदने हैं, वो सब कुछ मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पर वीडियो को लंबा करने के लिए फिर से रिपीट नहीं करेंगे उस बात को, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल में, अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा पांचवा बिजनेस आइडिया हुआ है लेदर की जैकेट्स का बिजनेस। आप चाहे लेदर की जैकेट्स का बिजनेस करिए, यहां किसी भी जैकेट का बिजनेस करिए, आप भैया एक छोटी सी दुकान लगाकर या छोटा सा आप स्टॉल लगाकर, छोटा सा कार्ड लगाकर भी जैकेट्स को सेल कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जैकेट, देखिए लेदर जैकेट का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो कानपुर में है। आप कानपुर चले जाइए, कानपुर में आपको लेदर की जैकेट्स के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, हब मिल जाएंगे, सप्लायर्स मिल जाएंगे। आप उनसे कांटेक्ट कर लेदर की जैकेट्स को खरीद सकते हैं, जो कि आपको 1200, 800 ऐसी रेंज में मिल जाएगी, जो कि आप 3000, 4000 में बेच सकते हैं प्योर लेदर की। इसके अलावा जो नॉर्मल जैकेट्स होती हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लुधियाना की फैक्ट्रीज में और दिल्ली में भी चावड़ी बाजार में आपको बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, ऐसे सप्लायर्स होलसेलर मिल जाएंगे जो आपको बहुत सस्ते में जैकेट्स में दे सकते हैं। अगर मैं सिंपल बताऊं तो 120 रुपए से जैकेट की शुरुआत हो जाती है, जो कि आप 350, 400, 500 के आराम से बेच सकते हो भाई। एक छोटा सा कार्ड लगाकर आप दिन में बैठोगे तो शाम तक आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो आप देख सकते हो, अगर आपको ये बिजनेस समझ में आता है, छोटे छोटे बिजनेस है। मैं यहाँ पर आज की वीडियो में मैं बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट वाले, हाई इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस नहीं बता रहा था, मैं छोटे इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस बता रहा था। मैं उन लोगों के लिए बिजनेस बता रहा था जो मेरे ऐसे भाई हैं जो नौकरी कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं और बहुत परेशान है यार। मैं रिसेंटली जलंधर के एमबीडी मॉल में मैंने विजिट किया, तो वहां के मैं एक गार्ड से बात कर रहा था। हालांकि देखो दोस्तों, मेरे को पता है कि गार्ड की नौकरी, जो गार्ड्स होते हैं मॉल्स वगैरह में, उनकी 12 घंटे की नौकरी होती है, बट जब मैंने उनकी हालत देखी ना तो मुझे बहुत बुरा लगा यार, सच में। लिटरली उनको मैंने जब पूछा कि भैया आपकी कितने घंटे की नौकरी, तो बोला सर 12 घंटे की। तो मैंने बोला बीच में ब्रेक मिलता है आपको? बोला हाँ मिलता है भैया, आधे घंटे का ब्रेक मिलता है। मैंने कहा उसमें कुछ खाने को मिलता है, कोई रिफ्रेशमेंट कुछ? बोला नहीं, हम खाना खुद लेकर आते हैं, और अगर रात की ड्यूटी होती है तो भी 12 घंटे की ड्यूटी होती है। सैलरी पूछे तो मेरे होश उड़ गए भाई, 11,000 रुपए की सैलरी है। और छुट्टी जब पूछी तो मेरा और होश उड़ गया कि पूरे महीने में कोई भी छुट्टी नहीं है, अगर एक भी छुट्टी आप लेंगे तो उसकी सैलरी कट जाएगी। तो यार ऐसी नौकरी करने से, इतनी मेहनत करने से, अगर आप अपने बिजनेस में थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बट मुझे प्रॉब्लम ये हुई जब मैंने उनसे बोला कि आपको कोई एक्सपीरियंस, आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं या आप सीखना चाहते हैं कुछ? बोला नहीं भैया हम सही हैं इधर ही। जो लोग ये धारणा बना लेते हैं ना कि यार 11,000 की नौकरी है, काम चल रहा है, तो अब क्या करना है, छोड़ो यार सब सही है, तो वहीं पे काम खराब हो जाता है। आपको सोचना, छोटा सोच रखनी नहीं है यार, ऑलवेज थिंक बिग। इसलिए बड़ा सोचो यार, बड़ा सोचोगे तो आज नहीं तो कल कुछ कर ही लोगे, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं। और अच्छे लोगों की संगति अपना लो, वो अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की संगति अपनाओगे तो बड़े बड़े ख्याल और बड़े बड़े ख्वाब ही देखोगे उनकी तरह, और डेफिनेटली कुछ जरूर कर लोगे। तो इस चीज का बस ध्यान रखिए, अपने काम पे फोकस रखिए, मेहनत करिए, आप डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस के बारे में डीप का मतलब डीप इंफॉर्मेशन चाहते होंगे ना, मशीन, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, हर चीज, सर्विंग कैसे करनी है, अगर आप हॉट मिल्क रखते हैं फ्लेवर वाला, कितने ml का कुल्हड़ चाहिए, कुल्हड़ कहां से मिलेगा, क्या प्राइस का पड़ेगा, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मेहरबानी करके वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, ताकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है वो देखकर कि मेरे भाई मेरी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरे को मतलब चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। सो फिर मतलब जिम्मेदारी से बंदा काम करता है। अभी यार मतलब आप लोग थोड़ा सा वीडियो नहीं देख रहे हैं, फुल वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं, किसी तरीके के कमेंट्स नहीं आते हैं, तो थोड़ा मजा नहीं आता काम करने में यार। बहुत मेहनत करते हैं हम, थोड़ा सा हमें देखो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपका एक लाइक मिल जाता है, सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर लेते हैं। अगर हम नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप कमेंट में लिख देते हैं कि नाइस वीडियो, सो भाई वो पूरी मेहनत ना बहुत सफल हो जाती है हमारी। सो बस इतना सा आप काम कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।